हेलो साहब, सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे, दिल्ली का चुनाव ख़त्म हो गया और दिल्ली में सरकार भी बन गई, लेकिन दिल्ली में सरकार बनते ही यहाँ फेरबदल होना तय माना जा चुका है। क्योंकि अब जो भी बीजेपी के विधायक हैं, उनका पहले से भी कह रहे थे कि यहाँ कुछ ऐसे शहर हैं, कुछ ऐसे रोड हैं जिनका नाम उन आतताई जो यहाँ पर लूटे और यहाँ प्रताड़ित किए उन लोगों के नाम से, यानी कि मुग़लों के नाम से रखा गया है। अब हम उन मुग़लों के जो नाम हैं, जैसे हुमायूं रोड, अकबर रोड, बाबर रोड, तुगलकाबाद, ऐसे बहुत ऐसे जगह हैं जो हमें वो दिन याद दिलाते हैं जब हमारे ऊपर प्रताड़ना की जाती थी और सारे सनातनियों को प्रताड़ना करके उनसे कर वसूले जाते थे। अब बीजेपी सरकार उन सारे जगहों के नाम बदलने का ऐलान कर चुकी है और यहाँ पे सारे रोडों का नाम बदला जाएगा और ये बदलना भी चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वजों के नाम पर ये रोड होनी चाहिए ताकि हमारी पहचान हर वक्त बनी रहे। हम बात हम नहीं कर रहे हैं, ये बात जो बीजेपी के विधायक और यहाँ के जो नवनिर्वाचित विधायक हैं उनका कहना है। तो क्या ये नाम बदलना चाहिए या इसके विषय में कोई और कार्य करना चाहिए? लेकिन सबसे पहला जो काम आया है यहाँ पे नाम बदलने का। अब ये राज्यसभा में भी अपनी बातों को और अपने एरिया के जो नाम हैं उन लोगों को बदलने का नाम एलजी साहब तक जाना तय माना जा रहा है। यहाँ तक सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि दिल्ली में अब मुग़लों का कोई भी नाम नहीं दिखाई देगा। कुछ दिनों के बाद सब खत्म कर दिया जाएगा और हमारे पूर्वजों के नाम से रोड और जो जगह है उनका नाम रखा जाएगा। दूसरी बात, दिल्ली के अंदर केजरीवाल की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है और उनके ऊपर एक से बड़े बड़े एलिगेशन जो उन्होंने काम किया है वो लगाए जा रहे हैं और उस पर जांच बैठाई जा चुकी है। तीसरी बात यह है, बीजेपी के एक विधायक ने ऐसे शब्द बोले हैं जो नहीं बोलना चाहिए। आतिशी मारलेना को उन्होंने उन रामायण काल के जो सुपनेखा थी उन पर ये टिप्पणी करते हुए बोले हैं कि आतिशी जो है वो सुपनेखा का रोल अदा करी और इनके ऊपर भी जांच होना चाहिए, क्योंकि सुपनेखा जो थी वो भी राक्षसों के वंशज थी और आतिशी भी वही काम कर रही थी दिल्ली के अंदर। मैं आप लोग बता दूं कि दिल्ली अब दिल दहलाने वाला जो कांड होता था अब दिल्ली के अंदर नहीं होगा। दूसरी बात, अब यहाँ पे जो रोहिंग्या आ कर के केजरीवाल के शासनकाल और कांग्रेस के शासनकाल में आ कर के यहाँ पे एलडीए की ज़मीन को जो कब्जा किए थे उनका मुहिम अब छेड़ चुका है, क्योंकि अब उनकी जांच चल रही है और उनको वहाँ से बुलडोज़र द्वारा हटाया जा रहा है। क्योंकि अब यहाँ उत्तर प्रदेश में जो काम हो रहा है इन रोहिंग्याओं के खिलाफ़, वही काम अब दिल्ली, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी जारी हो चुका है। क्योंकि रोहिंग्या इस देश के लिए सबसे बड़े खतरा साबित हो रहे हैं, क्योंकि जहाँ भी जो कांड हो रहा है वहाँ पे ज़्यादातर रोहिंग्या ही पकड़े जा रहे हैं। अब इनको यहाँ कौन शरण देगा, क्योंकि 21 प्रदेशों में बीजेपी की सरकार बन चुकी है और दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार बन चुकी है। अगर ये लोग दिल्ली से भागकर यूपी में जाते हैं तो वहाँ योगी जी नहीं छोड़ेंगे, यूपी से भागकर मध्य प्रदेश जाते हैं तो वहाँ मोहन यादव नहीं छोड़ेंगे, और वहीं दिल्ली और यूपी से भागकर हरियाणा आते हैं तो यहाँ सैनी जी नहीं छोड़ेंगे, और ये दिल्ली और हरियाणा को छोड़ करके, यूपी को छोड़ करके, मध्य प्रदेश को छोड़ करके राजस्थान में जाते हैं तो वहाँ भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, ये इन लोगों को बख्शने वाली नहीं है। उधर हिमंत बिस्वा शर्मा ने ये मुहिम छेड़ रखा है कि जो भी रोहिंग्या हैं इनको जल्द से जल्द देश से बाहर किया जाए और इनके 57 मुस्लिम कंट्री हैं, ये जहाँ जाना चाहें वहाँ जा सकते हैं। क्योंकि अमेरिका भी अब यही नियम लगा दिया है कि जो वहाँ पर गैर पासपोर्ट, गैर वीज़ा के वहाँ रहते थे
उन लोगों को निकालना चालू कर दिया है, तो ये भारत क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि भारत एक संपन्न देश है और ये विकासशील देशों में गिनती होता है। अभी विकसित देश नहीं हुआ है, अभी विकासशील देशों में गिनती हुआ है, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये विकसित होने के कगार पे भी ये अग्रसर प्रयास कर रहा है। तो आप देख रहे हैं अपना चैनल D3D, मैं दिलीप कुमार कुशवाहा।